शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास, मेहमानों की आमद जारी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म और तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी चेयरमैन भी पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल भी इस्लामाबाद पहुंच गए। SCO समिट का बाकायदा आगाज जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। तमाम गैर मुल्की सरबराहान और वफूद जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। जिना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। मेहमानों की आमद, इस्तकबाल और ग्रुप फोटो के बाद कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। SCO समिट में दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वफूद के एजाज में आज इशारिया दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने SCO इजलास में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ताजिक वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। तिजारत, तवानाई, इलाकाई रवाबित के शोबों में ताउन मुस्तहकम करने की जरूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रैटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबत समेत अहम शोबों में स्ट्रैटेजिक ताउन के अज़म का यादा। दोनों ममालिक का पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने की जरूरत पर जोर। सदर जरदारी का कहना है कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जज़ू है। पाक चीन ताल्लुकात को वसअत देने की मजीद गुंजाइश मौजूद है। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी से पाकिस्तान में मौजूद मौके से फायदा उठाना चाहिए। CPEC और गवादर पोर्ट की मदद से चीन की इक्तिसादी तरक्की से भरपूर इस्तेफादा करने का वक्त आ गया। नवंबर में चीन का दौरा करूंगा। सदर मुमलिकत का दोनों ममालिक के माबैन ताउन की नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर। सदर मुमलिकत से आर्मी चीफ और DGIACI की अहम मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और SCO से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात मौजूद थे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की साइडलाइंस मीटिंग्स खुसूसी अहमियत के हामिल। चीन, रूस और दीगर ममालिक से $11 अरब तक सरमायाकारी पर बात होगी। जराये का कहना है कि चीनी वज़ीर आज़म के दौरे से अरबों डॉलर के मुआहदे के लिए MOUs पर दस्तखत का इम्कान है। IT, ज़राअत, मोटरवेज, ML1, आज़ाद पितन इंफ्रास्ट्रक्चर मुआहदों के MOUs मुतवक्के। चीन के साथ ML1 की तामीर के लिए $6.8 अरब का मुआहदा तय होने का इम्कान। ML1 3 फेज में मुकम्मल होगा। पहले फेज के तहत $2 अरब 70 करोड़ खर्च होंगे। दूसरे फेज में $2 अरब 60 करोड़, तीसरे फेज में $1 अरब 40 करोड़ खर्च होंगे। सखर हैदराबाद मोटरवे तामीर के लिए भी मुआहदा हो सकता है। थागोट और रायकोट कराकरम हाईवे तामीर के लिए चीनी हुकाम से बातचीत जारी। 700 मेगावाट के आजाद पितन हाइड्रो मंसूबे के लिए $2 अरब मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान है। रूस के साथ रेलवे, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत होगी। जराये का बताना है कि रूस के साथ कोयटा तफ्तान रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन पर बातचीत होगी। रूस के साथ ज़राई मशीनरी और आलात पर भी बातचीत होगी। बेलारूस के साथ ट्रैक्टर की तैयारी के प्रोजेक्ट पर बातचीत होगी। ऐवान सदर में चीनी वज़ीर आज़म के एजाज में जोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म की शिरकत। ऐवान सदर में पुरतकल्लुफ़ जोहराने में 12 चाइनीज और मुख्तलिफ पकवानों से मेहमानों की तवाज़ु की गई। जोहराने के बाद चीनी वज़ीर आज़म को रुखसत करने के लिए सदर मुमलिकत खुद गाड़ी तक आए। जोहराने में गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP और GB भी शरीक हुए। जोहराने में दीगर ममालिक के सफीर भी मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। दो तरफा ताउन के फरोग पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का आज़म। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एजाज है। फोरम से इलाकाई ताउन का फरोग और इलाकाई इस्तेहकाम को तकवीत मिलेगी। इजलास से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मस्बत तासुर उजागर होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। आईनी तरमीम और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आईनी तरामीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की 18 अक्टूबर को आईनी तरामीम पर वोटिंग की मुखालिफत। कहा हुकूमत आईनी तरामीम 18 अक्टूबर से कबल या बाद में पार्लियामेंट में पेश करे। 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज के बाइस पीपीपी की मरकजी क़यादत हैदराबाद रैली में मसरूफ होगी। आईनी तरामीम के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर के बजाय कल 12:30 बजे तलब। खुसूसी कमेटी के इजलास की सदारत रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह करेंगे। आईनी अदालत का मैंडेट अवाम ने दिया। मुखालफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। आज के कई मुखालफिन माजी में इसकी हिमायत कर चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा, पीपल्स पार्टी ने 2007 से हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात के निफाज के मंशूर के साथ हिस्सा लिया, जिनमें वफाकी आईनी अदालतों का क़याम शामिल है। मिसाक जमहूरियत में भी वफाकी आईनी अदालत का जिक्र मौजूद है। इस हवाले से तकरीबन 2 दहाइयों से हमारी जमात का मुस्तकिल मौकिफ एक ही रहा। मौखर कर दिया था। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का इनेकाद। तारीख साज इकदाम इजलास खित्ते की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। कहा, मौसर डिप्लोमेसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत है, इस पर खराज तहसीन पेश करती हूँ। शंघाई ताउन तंजीम इजलास खित्ते के ममालिक के लिए बाहिमी ताउन और 2 तरफा तिजारत को फरोग देने का एक सुनहरी मौका है। फोरम पर मौसमियाती तब्दीली, मईशत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे अहम मसाइल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मौका मिलेगा। मौजूदा हुकूमत महाजराई की सियासत पर यकीन रखती है। वज़ीर आला ने हकीकी लीडर का किरदार निभाकर सूबे और मुल्क को बहरानी कैफियत से निकाला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, एक मुखलिस लीडर की तरह अली अमीन ने अपने मुखालफिन को भी साथ बिठाया। अवामी नुमाइंदे ही अवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने का हुनर जानते हैं। जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत के पास ना सियासी बसीरत है, ना मसाइल हल करने की अहलियत। अवाम आज पेट्रोलियम मसनूआत पर रखे ध्यान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार करके ओगरा के हवाले कर दिया। कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। डीजल 10 रुपए 25 पैसे महंगा हो सकता है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। मट्टी का तेल 7 रुपए 85 पैसे फी लीटर तक महंगा हो सकता है। लाइट डीजल की कीमतों में 8 रुपए 33 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। आलमी बैंक का पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सर्कुलर डेट में 1241 अरब रुपए का इजाफा। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट माली साल 2018 में 1152 रुपए था, जो माली साल 2024 में बढ़कर 2393 अरब रुपए पर पहुंच गया। आलमी बैंक ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की नाअहली, बिजली शोबे का खसारा, महंगी बिजली की पैदावार, तकसीम और तहसील के नुकसानात और बिजली बिलों की अदम रिकवरी समेत दीगर वजूहात को पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे की वजूहात करार दे दिया। एफबीआर ताजिर दो स्कीम पर अमल दरामद कराने में नाकाम। स्कीम न सिर्फ हदफ के हुसूल में नाकाम रही बल्कि तशहीर अखराजात भी पूरे न कर सकी। एफबीआर ने ताजिर दो स्कीम की मुहिम पर 4 करोड़ रुपए से जायद झोंक डाले। पहली समाही में 10 अरब रुपए हदफ के बरक्स स्कीम से 10 लाख रुपए जमा हुए। रवा माली साल के लिए 50 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का हदफ है। शदीद दबाव के बाइस ताजिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ताहाल ऐलानात तक महदूद। ताजिर दो स्कीम में 31 लाख ताजिरों की रजिस्ट्रेशन के हदफ मुकर्रर था। मुकर्ररा हदफ के बरक्स ताहाल 1 लाख ताजिर भी रजिस्टर्ड न हो सके। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी। फैसला ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नजर किया गया। आईपीपीज ने माइशत तबाह नहीं की, माइशत ने आईपीपीज को तबाह कर दिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत जो वादा करती है इस पर खड़ी नहीं रहती। आप मुल्क कैसे चलाएंगे? आप कहते हैं 411 अरब रुपए बच गए, आपको 411 अरब रुपए के पीछे 4000 अरब अदा करना पड़ते हैं। अगर डॉलर 100 रुपए का होता तो माइशत ग्रोथ कर रही होती। आज यूनिट 3 रुपए का होता। सारा पाकिस्तान ट्रक की बत्ती के पीछे लगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की अब तक सूरत हाल। बार कौंसिल का आज अदालती कार्रवाई से बाइकआउट का ऐलान। साइलिन परेशान। केपी बार कौंसिल का हुकूमत से एक हफ्ते में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा।
बार कौंसिल का कहना है सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे अमन अमान कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। सियासी कशमकश के बायस सूबा मुतासिर हो रहा है। हुकूमत और आला इंतजामी अफसरान फौरी तौर पर इकदाम उठाएं। हालात ठीक नहीं किए गए तो वकला बरादरी रास्त इकदाम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। जिलाई हुकूमतों को तहलील करने के खिलाफ केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे को भी पेश होने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, ग्रेड 17 से कम का कोई अफसर इस केस में लोकल गवर्नमेंट की तरफ से अदालत पेश ना हो। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हिदायत लेने की मोहलत तलब कर ली। केस की समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध के सरकारी स्कूलों में दरसी किताब की फरहामी में गैर मुल्की फंड्स का इस्तेमाल। नैब समेत मुतअद्दिद इदारों के अफसर ख्वाली पर तैनात। सिंध हाई कोर्ट हैरान, नैब अफसर को 10 दिन में वापसी भेजने का हुक्म। रिपार्क्स में कहा, एहतसाब ब्यूरो के अफसर की महकमा तालीम में तैनाती पर सवालिया निशान है। गैर मुल्की फंडिंग के मंसूबे के लिए गैर मुतनाज़ अफसर होना चाहिए। बैरूनी ममालिक के फंड मंसूबे का 8 साल ऑडिट कराने का हुक्म। अदालत ने 8 हफ्तों के अंदर हुकाम से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों बारे तफसीलात तलब कर ली। डीजी LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का तफसीली जायजा। क्रीम ब्लॉक तक मोटरवे खुसूसी रोड की तामीर के प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। दाता नगर फ्लाईओवर खस्तगी के पेश नजर गिराने की तजवीज का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुसय्यद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कराची में तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, तजावुज़ात के खात्मे के लिए हिदायत दी थी। कुछ तजावुज़ात हटाने के बाद दोबारा कायम किए गए। शहर के तमाम इदारे बशमूल पुलिस अपना निगरानी का निज़ाम बेहतर करे। शहर में गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल मुझे हल करके दें।